डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? आप शेयर मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कंपनी डिविडेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट में डिविडेंड क्या होता है, शेयर मार्केट में डिविडेंड कब मिलता है और डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए और साथ में ही हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे शेयर मार्केट में डिविडेंड क्या होता है। तो दोस्तों डिविडेंड एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में लाभांश कहा जाता है और आप देखेंगे लाभांश में दो शब्दों का समावेश है, एक है लाभ और दूसरा है अंश। लाभ को हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं और अंश को हम हिस्सा भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी की इक्विटी को खरीदते हैं तो उस कंपनी के आप लाभ और हानि के भागीदार बन जाते हैं। कंपनी को लाभ होगा तो उस लाभ में आपका भी हिस्सा है जो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और भी सरल शब्दों में समझाऊं तो आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो एक तरह से उस कंपनी के आप भागीदार बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। अब कंपनी को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा तो फिर आपका भी प्रॉफिट बनेगा और यदि कंपनी को नुकसानी होगी तो फिर आपकी भी नुकसानी होगी। आपकी नुकसानी कैसे हो सकती है? तो आपके शेयर के दाम गिरने से आपको नुकसानी होगी। और आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा? एक तो जिस कंपनी के आपने शेयर को खरीदा है उसके दाम ऊपर जाएंगे यानी कि शेयर के दाम बढ़ेंगे और दूसरा उस पर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड दोस्तों जब प्रॉफिट होगा ज़्यादा तो कंपनी आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा भी आपको दे सकती है जिसे डिविडेंड कहा जाता है और हिंदी में इसे लाभांश कहा जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में डिविडेंड कब मिलता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी जिसकी आपने हिस्सेदारी को खरीदा है और उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वह अपने शेयर धारकों में प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगी यानी कि डिविडेंड देगी। दोस्तों जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या करेगी? उस प्रॉफिट को अपने शेयर धारकों में उसे बांटना होगा। जब भी जितने भी शेयरधारक होंगे उतने उसका प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो नया प्लांट लगाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपने जिस कंपनी के शेयर के खरीदे हैं उसके दाम ऊपर जाएंगे क्योंकि नया प्लांट लगाएगी, कंपनी ग्रोथ करेगी तो शेयर के दाम बढ़ेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं करेगी और प्रॉफिट कंपनी को हुआ है और वह अपने शेयरधारकों में बांटेगी तो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में कुछ भी दे सकती है। डिविडेंड के रूप में दोस्तों यहाँ पर कुछ से मतलब है क्योंकि डिविडेंड में भी प्रकार आते हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि कंपनी कभी भी नुकसानी में किसी भी शेयरधारक को डिविडेंड नहीं दे सकती है। दोस्तों यदि ऐसा किसी कंपनी ने किया है तो और आपको पता चल गया है कि आपने जिस कंपनी का शेयर को खरीदा है और उस कंपनी को नुकसानी हुई है फिर भी आपको डिविडेंड मिल रहा है तो तुरंत ही उस कंपनी के शेयर से एग्जिट हो जाना चाहिए, उस कंपनी के शेयर को बेच देना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा नुकसानी हो सकती है, लाभ के बजाय आपको नुकसानी हो सकती है। उस कंपनी के शेयर अचानक से तेज गिरावट भी उस शेयर में आ सकती है। तो इस बात को नोट करके रखना चाहिए कि कंपनी कभी भी नुकसानी में किसी भी शेयरधारक को डिविडेंड नहीं दे सकती है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के समय ही अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दे सकती है। और डिविडेंड की दोस्तों कोई डेट निर्धारित नहीं होती है कि एक साल पहले आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी किस डेट को डिविडेंड दे सकती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेगी, अपनी बोर्ड की मीटिंग बुलाएगी और उसमें निर्णय लेगी कि हम किस दिन अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देगी और उसी दिन वह डेट डिक्लेयर करेगी कि हम इस तारीख को अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में कुछ देंगे। चलिए अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि डिविडेंड के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों डिविडेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिविडेंड का प्रकार है कैश डिविडेंड। कंपनी ने प्रति शेयर जो डिविडेंड की रकम जारी की है उसके अनुसार शेयर धारकों को प्रति शेयर वही रकम कैश के रूप में डिविडेंड में दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो किसी कंपनी का आपने 100 शेयर को खरीदा है, 100 शेयर खरीदा है और वो कंपनी आपको प्रति शेयर 5 रुपये का डिविडेंड दे रही है तो वो फिर क्या होगा, आपको 500 रुपये आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, कैश में क्रेडिट होंगे। तो वो कैश डिविडेंड का प्रकार में आता है।
अब दूसरा प्रकार है डिविडेंड का, वो है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर डिविडेंड के रूप में दे सकती है। इसमें क्या होगा, आपने जिस कंपनी के शेयर को खरीदा है और वो कंपनी आपको अतिरिक्त शेयर डिविडेंड के रूप में देती है, तो वो क्या होगा, यदि मान लीजिए कि आपने 10 शेयर कंपनी के खरीदे और 10 पर एक शेयर आपको डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में 11 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह के स्टॉक डिविडेंड का ये प्रकार है। अब चलिए हम तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं और वो है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड में कंपनी अपने शेयरधारकों को अन्य कोई भी संपत्ति डिविडेंड के रूप में दे सकती है। हालांकि अब दोस्तों ये ज़्यादातर कंपनियां ये इस तरह की डिविडेंड नहीं देती हैं, यानी कि प्रॉपर्टी डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन पहले दिया करती थी, लेकिन अब इस तरह का डिविडेंड नहीं देती हैं। लेकिन यह भी एक प्रकार है डिविडेंड का, प्रॉपर्टी डिविडेंड, जिसमें कंपनी कोई भी अपनी संपत्ति डिविडेंड के रूप में दे सकती है अपने शेयरधारकों को। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि डिविडेंड क्या है और डिविडेंड कब मिलता है और डिविडेंड के कितने प्रकार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।